नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टीवी 24। मैं हूं आपके साथ गुड़िया। कोरोना के कारण तारापुर विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी की मौत हो गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं तारापुर के विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी नहीं रहे। पटना के पारस अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। डॉक्टर चौधरी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार दिवंगत डॉक्टर चौधरी के दोनों पुत्र विदेश में रहते हैं। मंगलवार को वो लोग पटना पहुंच पाएंगे। उनके आने के उपरांत पटना में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। बताया जा रहा है कि उनके पैतृक आवास कमरगामा में ही उनकी सेहत खराब होने लगी थी। सांस लेने में परेशानी थी तथा ऑक्सीजन का सहारा ले रहे थे। 15 अप्रैल को ज्यादा दिक्कत होने पर वे पटना गए तथा पारस अस्पताल में भर्ती हुए। जांचोपरांत उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर चौधरी दूसरी बार तारापुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपको बता दें कि उनकी पत्नी नीता चौधरी की असमय मृत्यु हुई थी। मेवालाल चौधरी की पत्नी पूर्व विधायक नीता चौधरी की मृत्यु 2 जून 2019 को हो गई थी। वह रसोई गैस सिलेंडर में हुए रिसाव के कारण गंभीर रूप से झुलस गई थी। बाद में इलाज के दौरान दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। 1 महीना पूर्व ही विधायक की मां का भी निधन हो गया था। आपको बता दें कि डॉक्टर चौधरी राजनीति में आने से पहले बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। भारत सरकार के बागवानी आयुक्त के पद पर रह चुके थे। वे कृषि वैज्ञानिक भी थे। कृषि के क्षेत्र में उनका योगदान बेहतर था तथा कई पुरस्कार उन्हें मिले थे। डॉक्टर मेवालाल चौधरी के निधन की खबर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक प्रकट करते हुए उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने की घोषणा की है। मंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी, सांसद चिराग पासवान, लोजपा के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक गणेश पासवान, राजद के पूर्व प्रत्याशी दिव्य प्रकाश, जिला परिषद सदस्य मंटू यादव, राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस नेता अरुण कुमार यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष शशि कुमार सुमन, भाजपा नेता जयराम विप्लव कुमार प्रणव, पूनम झा सहित पार्टी समर्थकों ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है तथा बिहार के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। गया में पत्नी के ठुकराए जाने से पीड़ित पति ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। मामला बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बलथर का बताया जा रहा है, जहां पत्नी को ठुकराने के बाद और साले के द्वारा ससुराल जाने पर गाली गलौज सुनने से मानसिक तनाव में आकर गुड्डू पासवान ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। गुड्डू के पिता लखन पासवान के अनुसार गुड्डू अपने ससुराल इमामगंज प्रखंड के काड़ासन गांव अपनी पत्नी सोनी देवी को लाने गया था, परंतु ससुराल जाने पर उसके साला के द्वारा गुड्डू को गाली गलौज किया गया और कहा गया कि मेरी बहन तुम्हारे घर नहीं जाएगी, तुम वापस लौट जाओ। इतना ही नहीं, उसके साथ ससुराल वालों ने और क्या क्या किया होगा, इस बात की जानकारी गुड्डू ने घर के लोगों को नहीं दिया और काफी तनाव में रह रहा था, जिसके कारण उसने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि 6 वर्ष पूर्व दोनों का विवाह हुआ था। वहीं पटना हाई कोर्ट का अनोखा फैसला, बिहार शरीफ के एक उम्र कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए जमानत दी गई है। बिहार शरीफ की जेल में बंद बंदियों के हितों की रक्षा, उनके कानूनी अधिकार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा द्वारा नियुक्त जेल विजिटर अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा की सलाह पर दायर याचिका के मद्देनजर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें 2012 से उम्र कैद की सजा काट रहे युवक को संतान उत्पत्ति के लिए पेरोल दी गई है। यह बिहार में अपनी तरह का पहला फैसला है। आजीवन कारावास भुगत रहा युवक जिले के उत्तरानाव निवासी 26 वर्षीय विक्की शर्मा है। उसकी पत्नी रंजीता पटेल ने अधिवक्ता गणेश शर्मा के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में संतानोपति के लिए पति को पेरोल पर छोड़ने के लिए 2019 में याचिका दाखिल की थी। इस आधार पर सजायाफ्ता को इनफर्टिलिटी के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दिया है। कानूनी मामले के जानकारों का कहना है कि बिहार में इनफर्टिलिटी के लिए पेरोल मिलने का यह पहला आदेश है। अभी तक परिजनों के अंतिम संस्कार, शादी विवाह जैसे मुद्दे पर बंदियों को पेरोल मिलता रहा है। वहीं सीतामढ़ी में दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। घटना परिहार थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है, जहां कल रात एक नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। इस बीच परिजनों की नींद खुल गई और आरोपी को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपी की पहचान रवि रंजन कुमार शाह के रूप में हुई है। पीड़िता की मां के अनुसार कल रात दिव्यांग लड़की उसके परिवार के लोग खाना खाकर सो गए। रात के 9:30 बजे पीड़िता की मां को उसके कमरे से खटपट की आवाज सुनाई दी। वह फौरन पीड़िता के कमरे में दाखिल हुई। पीड़िता की मां को देख आरोपित कपड़े संभालते हुए भागने लगा। शोर मचाने पर घर के अन्य लोग जग गए और उसको मौके से ही पकड़ लिया गया।
वहीं बक्सर में ओवरहेड वायर पर गिरा हाई टेंशन तार, 2 घंटे तक दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर परिचालन रहा ठप। डुमराव बरूना रेलवे स्टेशन के बीच हुई घटना, यांत्रिक टीम की घंटों मशक्कत के बाद किया गया गड़बड़ी को दुरुस्त। पटना डीडीयू रेलखंड पर बरूना डुमराव के बीच ओवरहेड वायर पर हुई हाई टेंशन तार टूटकर गिर जाने से इस रूट पर 2 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे की विशेष टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर तारों को दुरुस्त करने का काम किया गया, जिसके बाद परिचालन शुरू किया जा सका। बताया जा रहा है कि तार टूटने की घटना डुमराव रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर हुई। तब दोपहर 11:15 से पहले 09083 अप अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस से गुजरने के बाद अचानक ओवरहेड वायर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हाई टेंशन तार के नीचे सुरक्षा के लिए लगी तारों की जाली टूटकर ओवरहेड तार पर गिर गई। इसके साथ ही तेज चिंगारी और तरतराहट की आवाज के साथ सप्लाई बंद हो गई। इससे जो ट्रेन जहां थी वहीं खड़ी होकर रह गई। स्टेशन मैनेजर राजन कुमार ने बताया कि इस दौरान अपलाइन में आरा से लेकर रघुनाथपुर स्टेशनों के बीच श्रमजीवी और लोकमान्य तिलक समेत कई ट्रेनें जहां की तहां खड़ी कर दी गई, जबकि डाउन लाइन पर पैसेंजर बक्सर में ही खड़ी रही। रेल अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही यांत्रिक विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर तारों को दुरुस्त करने में लगी रही। तकरीबन 1:15 पर गड़बड़ी को दुरुस्त किया गया, जिसके बाद परिचालन सामान्य हुआ। सासाराम में भतीजे ने रिटायर्ड इंजीनियर चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी है। मामला काराकाट थाना क्षेत्र के चिल्हा गांव की बताई जा रही है, जहां आज आपसी विवाद में भतीजे ने रिटायर्ड इंजीनियर चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक 70 वर्षीय जगनारायण सिंह बताया जा रहे हैं। जगनारायण सिंह सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता थे। गोली उनके गर्दन एवं सीना के बीच लगी है, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। बताया जा रहा है कि जगनारायण सिंह अपने घर में पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उनके बड़े भाई लालमोहन सिंह का पुत्र चंद्रमणि सिंह घर में घुस आया। घर में आते ही उसने जगनारायण सिंह पर गोली चला दी। गोली उनके सीना एवं गले के बीच जा लगी, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आरोपी गोली मारने के बाद से फरार है। वहीं ग्रामीण इस घटना को संपत्ति से जुड़ा मान रहे हैं। कोरोना संकट पर आगे आए मुजफ्फरपुर के व्यापारी, हफ्ते में 4 दिन खोलेंगे दुकान। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जिले के बाजार सोमवार से लेकर गुरुवार तक ही खुलेंगे। इसके साथ ही फल और सब्जियों की दुकानें सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला। कर्मभूमि एक्सप्रेस से टकराई ट्रैक्टर। मुंबई से रक्सौल जा रही थी ट्रेन। सीतामढ़ी जिले में सोमवार को एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां कर्मभूमि एक्सप्रेस का इंजन ट्रैक्टर के ट्रॉली से टकरा गई। मुंबई से रक्सौल जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस का इंजन बैरगनिया रेलवे स्टेशन से पूर्व रेलवे गुमटी पर ट्रैक्टर के ट्रॉली से टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद कर्मभूमि एक्सप्रेस को मौके से रवाना कर दिया गया। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे स्वराज टीवी 24 के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आप अपने क्षेत्र से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।